Hello, दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास फिफ्थ। और हमने ऑलरेडी आपको वीडियो में इसके दो पार्ट क्लियर कर चुके हैं। चैप्टर नेम इज़ हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें पहला पार्ट हमने जो आपको क्लियर किया था और दूसरा पार्ट भी हमने क्लियर किया था। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव क्लियर इट, राइट। नोटबुक लेके बैठना और वॉट एवर द होमवर्क आई शुड गिव यू, ट्राई टू मेक इट ऑन टाइम। तो अभी हमने सबसे पहले हेल्थ एंड हाइजीन में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था, प्रोटीन डिस्कस किया था, फिर हमने आपको बताया था मिनरल, विटामिन्स, बैलेंस डाइट के बारे में बताया था। फिर हमने डिजीज़ के बारे में आपको क्लियर किया था कि कौन कौन से डिजीज़ हैं, उस डिजीज़ से हमको बचने के लिए क्या क्या खाना खाना चाहिए, व्हाट आर द फूड वी यूज़ टू टेक टू केयर अबाउट आवर फिटनेस। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ फॉर्म होती है, वायरस से कौन सी डिजीज़ फॉर्म होते हैं, ये सब हमने डिटेल में बात किया था। फिर हम लोगों ने वी आर सपोज टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, राइट। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होते हैं वो कैसे फैलते हैं, हाउ इट स्प्रेड, द स्प्रेड कैसे होते हैं, ये हाउ इट स्प्रेड। तो ये थ्रू ईयर्स ये कैसे स्प्रेड होते हैं। व्हेन ए सिक पर्सन कफ, ठीक है, कफ और स्प्लिट जम्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर, ठीक है। और व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथिंग दिस एयर द जम्स इंटर हिज हर बॉडी एंड मेक्स हिम हर सिक। कैसे होता है, जब कोई बीमार आदमी खांसता है जोर से या कहीं पे थूक देता है, तो उसके थूकने और खांसने से उसके जो कीटाणु हैं वो हवा में फैलते हैं, और जो स्वस्थ आदमी होता है वो आदमी जब सांस लेता है तो उसके अंदर वो कीटाणु आ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया, ये मैं बीमारी का नाम पढ़ रहा हूँ। व्हाट आर द डिजीजेस यूज टू बी फॉर्म बाय दिस, कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया, फ्लू, ठीक है, एंड ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू एयर्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिजीजेज सपोज टू स्प्रेड विथ थ्रू एयर, तो वी विल राइट हियर द आंसर कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, फ्लू, वोपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये सब बीमारियां फैलती हैं थूकने से थ्रू एयर। दीज आर द डिजीजेज यूज टू बी स्प्रेड। नाउ वी कम सेकेंड पॉइंट, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ठीक है। खराब खाना यानी कि ऐसा खाना जिसमें इन्फेक्शन हो गया हो, और पानी, इनसे भी बीमारी फैलती है। तो कोई भी बीमारी फैलने का सबसे पहला होता है थ्रू एयर, सेकंड है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर में कैसे होता है, कि फूड एंड वाटर मे गेट इन्फेक्टेड विथ जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। जब खाना बनता है और खाने को ठीक से हम नहीं रखते हैं तो उस समय डिजीजेज कैन बी फॉर्म। ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर कॉजेज डिजीजेज। ये खाना, अगर सपोज खाना आपका सुबह बनता है और वो खाना आपने फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर रखा है, खुले में रखा हुआ है, या कोई आपने ऐसे खुले में कोई खाना बाज़ार में बिक रहा है, जैसे फास्ट फूड होते हैं, जैसे पानी पूरी होता है, और भी ऐसा कोई फूड है जो कि बाहर ठेले के ऊपर बिकता है इन ओपन एयर, तो ऐसा फूड है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है, राइट। और ये ऐसे फूड खाने से बीमारियां फैलती हैं, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। पानी कहीं भी नहीं पी लेना चाहिए, जहाँ तहाँ पानी पीने से भी ये बीमारी होती है। हमेशा साफ़ सुथरा बर्तन में ही पानी पीना चाहिए, ग्लास वॉश करके ही पानी पीना चाहिए, और आपका जो थर्मस होता है या वाटर बोतल होता है वो हमेशा साफ़
होते रहना चाहिए, जैसे कि यू कैन हैव ए प्योर वाटर। अगर आपका इफ़ यू ड्रिंक प्योर वाटर यू वोंट गेट इन्फेक्टेड बाय डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा, राइट। अभी तीसरा जो डिजीज है वो तीसरा जो होता है वो क्या होता है, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ कैसे होती हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था थ्रू एयर। थ्रू एयर में कैसा है, खांसेंगे, छींकेंगे, जो बीमार आदमी है उसके पास अगर कोई स्वस्थ आदमी होगा तो उसको हो जाएगा। सेकेंड मैंने आपको बताया थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ऐसा खाना जो खुले में रखा हो, ऐसा पानी जो गंदा हो, टैप वाटर हो, इट इज़ नॉट टू बी प्योरीफाइड, फिल्टर्ड किया हुआ नहीं हो, एक्वागार्ड का नहीं हो, डायरेक्ट टेप वाटर पीने से भी बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां होती हैं डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा। अब इसके बाद आता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन सी बीमारी होती है, व्हेन ए हेल्दी पर्सन comes in contact with an infected person, his her clothing or other things used by him। ठीक है, अब कैसे होता है, कोई आदमी है स्वस्थ है लेकिन वो किसी ऐसे बीमार आदमी के नज़दीक में आता है, उसके कपड़ों को यूज़ करता है, ही सी मे गेट इन्फेक्टेड चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, मेसल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर में टॉवेल है एंड यू विल गेट समबडी एल्स कम इन आवर हाउस और ही और सी यूज़ आवर टॉवेल, तो ये बीमारी हो सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन एवर वी आर गोइंग ऑन टूर और पिकनिक और मैरिज सेरेमनी में जब हम जाते हैं इन ए ग्रुप, तो वी शुड बी केयरफुल, वी नेवर यूज़ एनी क्लॉथ विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय अदर्स। आपका खुद का टॉवेल होना चाहिए, आपके खुद के हैंडकरचीफ होने चाहिए, आपके खुद के ड्रेसेस होने चाहिए। इफ़ यू यूज़ एनी क्लोथेस फ्रॉम अदर्स तो उससे भी हमको बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स है, रिंग वॉर्म है और मेसल्स है एंड अदर कोल्ड स्प्रेड डिजीज, कॉमन कोल्ड डिजीज है। अब फोर्थ है थ्रू इंसेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बीमारियां जिनके थ्रू भी फैलती हैं, जैसे कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर। हम क्या होता है, कोई बीमार आदमी है उसको मच्छर ने काटा और फिर वही मच्छर फ्लाई करके किसी और के पास चला जाता है, तो वो मच्छर फिर दूसरे को काटता है, तो उससे बीमारी फैल जाती है। जैसे कोई जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई पेशेंट है मलेरिया का और वो सोया हुआ है रात को, तो कोई मच्छर आएगा उसको काटेगा, तो मच्छर जब वही मच्छर उड़ के किसी और जगह जाएगा और किसी को काटेगा तो उस आदमी को भी मलेरिया हो सकता है। आपने सुना होगा डेंगू, ये डेंगू भी इसी तरीके से फैलता है। इसलिए हमको जब रात में हम सोते हैं तो वी यूज टू मस्कीटो लिक्विड इफ़ वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लस हमको साफ पानी पीना चाहिए, प्लस हमको कोई आदमी खांसता हो तो उससे दूर रहना चाहिए, और हमको चेहरे पे रुमाल रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए, अगर हमको इन सभी बीमारियों से बचना है तो। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन बीमारियों से हमको बचना है। प्रिवेंटेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, द डिजीजेज विच यूज टू बी स्प्रेड लाइक एनीथिंग एनीवेयर, इनसे हमको बचना है। तो हमको क्या क्या बचाव करना होगा, हम क्या क्या करेंगे जिससे कि वी कैन सेव आवर बॉडी, वी कैन सेव आवर हेल्थ, वी कैन सेव आवर सेल्फ, राइट। और ये सजेशंस आप किसी को भी बता सकते हैं। हमारा क्या होगा, द फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड बाथ डेली विथ सॉप एंड क्लीन वाटर टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। हमको क्या करना होगा, हमको डेली नहाना होगा, हमको साबुन से साफ करने होंगे, हमको साबुन से नहाना होगा और साफ पानी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है देखिए, सेकेंड पॉइंट है द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड। सनलाइट इज ए नेचुरल डिसइंफेक्टेड, सो द हाउस शुड हैव गुड
वेंटिलेशन एंड हैव विंडो एंड ओपन स्पेस टू गेट प्रॉपर सनलाइट। जैसे हमारे घर में खिड़कियाँ होती हैं और वहाँ से सनलाइट आता है, तो हमको क्या है, हमारे घर के खिड़की दरवाजे हमको खोलने चाहिए, जिससे कि वी यूज़ टू गेट सनलाइट इन आवर हाउस, बिकॉज ऑफ सनलाइट बहुत सारा कीड़ा बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है। देन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। हमारा पीने का पानी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज यूज फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर। अगर पॉसिबल होता है तो वी यूज टू फिल्टर वाटर एंड बॉइल्ड वाटर, सो दैट वाटर बॉर्न डिजीजेस से हम बच सकते हैं। द सराउंडिंग शुड बी नेक्स्ट एंड क्लीन वाटर शुड नॉट stagnant in the surrounding because it may become the ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज एंड फ्लाइज। जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ नियर बाय कहीं पे पानी जमा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें मच्छर आ जाएंगे। अब मच्छरों से ये सब बीमारियाँ फैलती हैं, इसलिए हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ आसपास में गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गार्डन है तो उसमें देखना होता है कि कोई ऐसा पॉट नहीं पड़ा हो जिसके अंदर पानी जमा हो और उसमें मच्छर आ जाए और वही मच्छर फिर हमको बीमारी फैलाए। इसके बाद गार्बेज शुड ऑलवेज बी केप्ट इन कवर्ड बिन्स। हमारे घर में कुछ भी कचरा है तो उसको हमको, जो डस्टबिन है वो वैसे डस्टबिन में रखना चाहिए जो कि बंद डस्टबिन होता है। वी शुड नॉट कीप एनी गार्बेज, जैसे कोई भी फ्रूट्स है हमने खाया, कुछ भी हमने खाया, डस्टबिन में डाल दिया। अगर हमारे डस्टबिन पे ढक्कन नहीं है तो इट विल बी डेंजरस फॉर अस, बिकॉज क्या होगा, मक्खी आएगी, मच्छर आएगा एंड दे विल स्प्रेड द डिजीजेज। 6 पॉइंट है, द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कैसा है, कुछ ऐसा वैक्सीनेशन होता है जो उनको दिलाना चाहिए। कुछ बीमारियों का वैक्सीनेशन ऐसा होता है, इंजेक्शन होता है जो उनको वैक्सीनेशन से उस बीमारी से बच्चे बच सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है एंड हेपेटाइटिस। जब हम छोटे होते हैं तो हमको ये सब वैक्सीनेशन दिया जाता है। अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वैक्सीनेशन क्या है, राइट। तो दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग communicable disease. Vaccines are made up of small quantities of dead or very weak germs a particular disease. They are given orally or injected into the body. When the vaccines enter the body produces substances capable of fighting the weaknesses, germs of that diseases. This create immunity against a particular disease. Same common vaccines that are used to all children are। अब बच्चों को जो वैक्सीन्स दिया जाता है वो वैक्सीन्स कौन कौन सा है, पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है जिससे कि पोलियो से बचाया जा सके। डीपीटी दिया जाता है वैक्सीन जिससे कि डिप्थीरिया एंड टेटनस, इन दो बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी कि अगर किसी लोहे की चीज़ों से हमें चोट लगता है तो वी कैन बी सेफ, अगर ये हमको टीका जब हम छोटे होते हैं तब दिया जाता है। जैसे MMR वैक्सीन्स है, उससे हमको मम्स है, रूबेला करके एक बीमारी होती है जब हम बड़े होते हैं तब, तो उससे बचने के लिए हमको MMR का वैक्सीन दिया जाता है। अब हाइजीन क्या चीज़ है वो समझना है। जैसे मैंने बताया आपको इस चैप्टर का नाम ही था हेल्थ एंड हाइजीन, तो हाइजीन से कैसे बचेंगे वो है, हाइजीन में बी डिफाइंड एज गुड हैबिट दैट इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ। हम अगर हमारे शरीर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई रखते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग रिमूवल ऑफ हाइजीन्स बोलते हैं। यानी अपने घर का सोफ़ा है उसके पीछे मकड़े का जाला लग गया, अपने घर में टीवी है उसके पीछे कुछ गंदगी हो गई, अपने घर में कचरा फेंका हुआ है उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, अपने घर के आसपास में कहीं पानी पड़ा हुआ है उस पर मच्छर आके बैठ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमको दूर रहना है अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। यानी कि हमको हर हाल में साफ़ सुथरा रखना है, हमारे बैग को साफ़ रखना है, हमारे किताबों को ठीक रखना है,
हमारे हाथों की सफाई करनी है, नाखून टाइम पे काटना है, साबुन से नहाना है, अच्छे से नहाना है। वी शुड टेक केयर अबाउट आवर फूड एंड हेल्थ, फूड एंड सेफ्टी। ठीक है, अभी देखो ये सब हाइजीन्स के सब पॉइंट हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सॉप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। जब आप टॉयलेट से बाहर आते हो तो यू नीड टू वॉश योर हैंड इन ए प्रॉपर वे। आफ्टर हैविंग फूड यू नीड टू वॉश योर हैंड। बिफोर टेकिंग फूड यू नीड टू वॉश योर हैंड, जिससे आपके नाखून में कोई गंदा नहीं आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वी शुड डेली रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जम्स ऑन द बॉडी। हम जब नहाते हैं तो शरीर को थोड़ा सा रब करके वी हैव टू टेक बाथ, सो डैट डेली का जो धूल है, मिट्टी है, पेट्रोल्स के स्मोक्स हैं, वो निकल जाए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। हमको सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट मैंडेट टू ब्रश योर टीथ इन द नाइट, बट मॉर्निंग में आपको दांत अच्छे से साफ करना चाहिए। वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली, हमको नाखून हमेशा काटना चाहिए। किचन, फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन्ड विथ, उसको किचन, फ्लोर, टॉयलेट और बाथरूम हमेशा फिनाइल से और एसिड से साफ रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड, खाना घर में हमेशा ढक के रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए, और ज़्यादा देर बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमारे घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। देयर शुड बी वायर सिम्स, देयर शुड बी वायर सिम्स और नेट ऑन द डोर एंड विंडो ऑफ द हाउस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मस्क्यूटो। हमारे घर की खिड़कियों में जाली होनी चाहिए। अगर जाली नहीं है, हम सोते हैं, तो वी शुड केयरफुल कि हमको कोई मस्क्यूटो काटना नहीं चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम आपको इसका PDF भी शेयर करेंगे। आई गिव यू सम सफिशिएंट होमवर्क ऑल्सो। तो आपको क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर में वीडियो के 3 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट भी आप लोग अच्छे से कर लेना, दूसरा पार्ट भी आप रिवीजन कर लेना, और दिस इज़ द 3rd पार्ट, इसको भी आप लोग अच्छे से